जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त, ठीक है? बहुत से दोस्तों के ना मैसेज और कॉल्स आ रही थी, बार-बार पूछ रहे थे कि एक तस्वीर उमर कर रही है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, डॉक्टर की है, जो कलकत्ता में अगस्त में इंसिडेंट हुआ है, रेप मर्डर केस का। तो सभी पूछ रहे थे कि एक्चुअल क्या है वो? क्योंकि सभी वो तस्वीर सिर्फ दिखा रहे हैं, ना कुछ कुछ उसका आगे है, ना कुछ उसका पीछे है। तो उसमें शॉर्ट सी स्टोरी ये है कि एक कलकत्ता में कॉलेज है, आरजीकर कॉलेज। उसमें ये बच्ची थी, लड़की थी जो कर रही थी वहाँ एमबीबीएस, इसने रिसेंटली कंप्लीट किया था अपना, और अभी ये वहाँ अपनी हाउस जॉब कर रही थी। हाउस जॉब के लिए मतलब होता है कि एमबीबीएस के बाद ना तो 3 साल वहाँ जॉब करनी पड़ती है, जिसमें इनकी ड्यूटीज़ बहुत टफ होती हैं। और ये जो मर्डर और रेपिस्ट है इसमें संजय रॉय, ये तस्वीर आ रही है उसकी। ये संजय रॉय था, जैसे पाकिस्तान में होते हैं ना रज़ाकार पुलिस में, वो रज़ाकार सिस्टम वाला बंदा था कि उनका स्ट्रिक्ट फोर्स थी उनकी एक ना, जैसे हमारी रज़ाकार पर डे या एनुअली को 10-12 हज़ार रुपये मंथली के हिसाब से रखा हुआ था। लेकिन वो बंदा थोड़ा सा तेज़ तर्रार था, पीछे भी उसके ताल्लुकात थे कि थोड़ा सा सरगर्म था पार्टीज़ को लेके। ये क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलना जुलना था, इसीलिए वो लग गया। पहले किसी मेडिकल कॉलेज में ये बावर्ची था, वहाँ से इसने छोड़ा और भाग के यहाँ आ गया और सिविक फौज ज्वाइन कर ली कलकत्ता में। तो ये जो आरजीकर कॉलेज है, इसमें ये इसे एक बैरक भी अलॉट हो गई बाकायदा तौर पे, जहाँ ये रहता था। तो ये वकूआ जिस रात का है, उस रात ये दोनों निकले हैं। इसका एक और दोस्त भी था, सिविक फोर्स में था वो भी। तो उसके कोई अजीज़ बीमार हो गए, तो उसको उसने एडमिट करवाया वहाँ। तो वो ऑपरेशन लेट था, तो उतनी देर ये बाहर निकल गया, वो साथी का साथ गया, दोनों बाहर गए हैं। वो किसी रेड लाइट एरिया में चला गया, ये वापस आया, हॉस्पिटल में आके अपना ये शिकार ढूंढने लग पड़ा कि कोई मिल जाए। तो सीसीटीवी कैमराज में, वीडियोस में है हॉस्पिटल की में, ये सारे रूम चेक कर रहा है, रूम्स में जा रहा है, फिर सारे वार्ड्स में जा रहे हैं, इवन के हर हर जगह इसने वो देखा है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इसे मिल जाए जिसे अपनी हवस का निशाना बना सके। लेकिन एट लास्ट जब ये पहुंचा ऊपर सेमिनार हॉल में, वहाँ ये बच्ची थी बेचारी, नाम उसका डिस्क्लोज़ नहीं करते, बाकी जो आपको तस्वीर वगैरह जो आपने देखी है वही तस्वीर है उसकी। तो वो वहाँ अपनी ड्यूटी से कहीं थकी आ रही थी, 36 घंटे की शिफ्ट कर चुकी थी, वहाँ वो सो गई अपना बिस्तर डाल के ना। तो इसने दरवाज़ा खोला, अंदर चला गया, वो सोई हुई थी, अंदर जाके इसने उसके साथ जो भी किया वो आप सबको बेहतर पता है, आप जानते हैं। यानी इनकी 37-38 मिनट वहाँ ना स्ट्रगल हुई इन दोनों के दरमियान। वो बेचारी 37-38 मिनट के बाद वो जान की बाजी हार गई। वहाँ से ये निकला बड़े तहम्मुल के साथ, ब्लूटूथ डिवाइसेस के लगी हुई थी, ब्लूटूथ डिवाइस की वजह से ये बंदा पकड़ा गया है, वो बाद में बताता हूँ। तो वहाँ से निकला चुप करके, नशे में था तो निकला अपने बैरक में जाके चुप करके सो गया। सुबह जब वो काम करने वाला आया, सफाई करने वाला, उसने जाके देखा तो उसने चीखें मारी कि ये लड़की, मतलब पता तो होता ही हमारा स्टाफ है। तो उसने जनाब शोर वगैरह डाल दिया। तब वहाँ मौके पे आए सारे, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी, उसमें ये नज़र आ गया। एक मसला ये था कि उससे पहले भी लोग आए गए थे सेमिनार हॉल में, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइमिंग इसकी मैच हो रही थी। मुख्तसर बात ये कि जब मुलज़म ही ये था जिस पे सीसीटीवी कैमरे में भी आ गया, फिर मोबाइल जो था इसके पास ले जाया गया, ये अपनी वो जो नेक बैंड थी ना ब्लूटूथ वाली, वहीं उस कमरे में छोड़ आया था। तो वो वहाँ से उठाई, जब इसके मोबाइल के पास लेके गए तो इसके साथ अटैच हो गई, वहाँ से इसे अरेस्ट कर लिया। अच्छा, अरेस्ट होने के बाद अब माइंड में ये सवाल आता है कि बंदा मौके से अरेस्ट हो गया, पकड़ा गया, सीसीटीवी में आ गया, एविडेंस मिल गया, पकड़ा भी गया, सारा कुछ हो गया, तो फिर ये वहाँ पे फोकस क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा और इतना ज़्यादा ये मसला क्यों बना हुआ है? वो मसला बनने की वजह ये है कि ये हॉस्पिटल एक पहले भी जो है ना, एक समझे पहेली बना हुआ है। 2001 में कोई लड़का था यहाँ पढ़ता हुआ, उसने रात को अपने माँ बाप को कॉल किया कि मेरे साथ यहाँ कुछ गलत हो रहा है, और हॉस्पिटल में बाकायदा तौर पे कुछ गलत हो रहा है। और सुबह को उस बच्चे की लाश जो थी वो पंखे के साथ लटकी हुई मिली और उसे खुदकुशी का नाम दे दिया गया। उसके बाद फिर 2005 में, सॉरी 2007 में दोबारा फिर एक लड़का था, उसका भी सेम मैटर यही हुआ, बाद में दे दिया गया। अब जो डिमांड्स कर रहे हैं उसमें मसला ये बना कि जब ये कमरे से पकड़ा गया तो तब वहाँ जो था क्राइम सीन, वहाँ पे 100-150 लोग यकदम आ गए, यानी कि इसके जो फिंगरप्रिंट सीटी सबको मिटाने की कोशिश की गई। सेकेंडली जब ये सारा कुछ चल रहा था कि लोग अब डिमांड ये कर रहे थे। अच्छा, दूसरी एक और बात रह गई इसमें, हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल था वो भी बहुत बड़ा करप्ट इंसान था। पीछे से जहाँ से आया था वहाँ भी सज़ा उसे दी थी, और सज़ा के तौर पर यहाँ उसे प्रमोशन करके इस आजी कर हॉस्पिटल में उसे बना दिया वाइस चांसलर, या क्योंकि कॉलेज भी है साथ और हॉस्पिटल भी है, डीन भी बना दिया, और साथ में यहाँ का बना दिया उसे डॉक्टर। और अब यहाँ जब आया तो इस कदर तक वो जलील इंसान था कि जो एक तो कचरा होता है ना, आम कचरा, एक जो बायोलॉजिकल कचरा होता है, ये रिपेंस रिपेंस वाईपीटीसी सब कुछ ये ज़ाया होता है, तो वो इंसान उसे भी सेल कर देता था। ठीक है, उसे सेल करके उसमें से उसने अपना प्रॉफिट रखा हुआ था साहब, बाकायदा तौर पर उसे सेल करके अपना, मतलब यहाँ तक उसके रिश्वत सताने की उसकी ये दास्तान थी। तो उसे यहाँ से फिल फौरी तौर पर हटाया गया, लेकिन हटा के क्या किया, नेशनल हॉस्पिटल में दोबारा फिर उसे
MS मतलब पाकिस्तानी जिसे MS कहते हैं वहाँ लगा दिया गया, सज़ा के तौर पर उसे डिसमिस करते या निकालते या कुछ ऐसा करते, लेकिन उसे फिर मज़ीद प्रमोट कर दिया गया। लिंक्स हैं उसके भी। अब इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं आगे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या किया कि उसमें हमला करवा दिया। तो 5-7 हज़ार बंदे, 100 नहीं 5-7 हज़ार बंदे ने मिलकर लार्जिकर हॉस्पिटल पर हमला कर दिया, जिसमें वो हर चीज़ उन्होंने मिटा दी, क्राइम सीन हर चीज़। जिसमें से कुछ बंदे वहाँ से कैमरे में आ गए जिनकी तस्वीरें बाद में शनाख्त की गई जो दूसरी पार्टीज़ की थी। मतलब सियासत वही चल रही है कि बच्ची कत्ल हो गई है, माँ बाप की वो बेटी थी, बाप उसका दर्जी था, पता नहीं कैसे उसने पढ़ाया था, और अब वो आखिरी दिनों में थी। इसके बाद उसकी ज़िंदगी शुरू होनी थी, उसने अपने माँ बाप का सहारा बनना था। लेकिन यहाँ भी सियासतदानों ने अपनी सियासतदानी की सोचा है। उसके बाद वो जो आ गई वहाँ की होम मिनिस्टर, सॉरी CM, क्या नाम है उनका, उसने बयान वही दे दिए कि जैसे वो टिपिकल देते हैं पोलिटिकल्स के, जनाब ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसे नहीं हुआ, तो ये जो रेप होते हैं लड़की की रजामंदी से होते हैं, यानी वो नॉनसेंस बातें की उसने भी। उस वजह से जो है अब मीडिया वाले, कलकत्ता वाले तपे हुए हैं, वो निकाल रहे हैं रैलियाँ, एहतजाज हो रहे हैं, जिसमें उनकी डिमांड यही है कि इस कॉलेज में जो भी है, यहाँ तक इंकशाफात हुए गए हैं कि यहाँ पोर्नोग्राफी बाकायदा तौर पर की जाती है और वीडियोज़ बनती हैं। और ये इस बात का प्रूफ, तो ये देखेंगे, मैं बायो में लिंक लगा दूंगा उसका। 2005 में वहाँ से वो होते हैं जो मतलब ये वीडियोग्राफी के जितने को इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी कुछ चीज़ें मिली हैं। आजकल तो चलो ये चीज़ें आम है, लेकिन 2005 में तो शायद नाज़री होती थी किसी के पास, वो भी मिली हैं। तो अभी उनके प्रोटेस्ट इस बात पे हैं कि इस कॉलेज की अच्छे से छानबीन कराई जाए कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। मसला इस एक बच्ची के रेप या मर्डर का नहीं है, इससे पहले भी लोगों को मार के बाद में खुदकुशी का नाम दे दिया जाता है। असल में बात क्या है, असल में मामला क्या है, इस बात को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और लड़की का जो कत्ल है, फ़िलहाल वो भी अभी तख्तादार तक नहीं पहुंचा कि उसके जो थे वहाँ क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स वगैरह ख़त्म कर दिए गए हैं कि बंदे वहाँ मतलब ज़्यादा हो गए थे। उसे सिक्योर नहीं किया गया, जो प्रिंसिपल था उसकी तरफ से FIR लॉन्च नहीं करवाई गई। पहले तकरीबन 4-5 घंटे तक उसने FIR लॉन्च नहीं करवाई, अपने तौर तरीके पे उसे वेरीफाई करता रहा। वालदैन को नहीं बताया गया कि आपकी बच्ची की डेथ हो गई है, उन्हें कॉल करके ये कहा गया कि आपकी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। जब वो आ गए तो 12 घंटे तक वालदैन को बच्ची से नहीं मिलवाया गया। हालांकि इस दर्दनाक वाक़े का तो फौरी उसे बता देना चाहिए था, बताना तो दूर की बात है, उन्हें बताया भी नहीं गया कि आपकी बच्ची के साथ ये हो चुका है। फिर बाद में ये प्रिंसिपल की तरफ से नहीं, ओवरऑल उनका सिस्टम पहले ऐसा चल रहा था। तब भी संजय रॉय जैसा बंदा जो पीछे से क्रिमिनल, 3 उसकी शादियां थी, उनसे ब्रूटली अटेम्प्ट्स की उसने अपनी वाइफ पे, और उन्हें उसकी जो शादियां थी वो इंटैक्ट ना रह सकी, टूट गई। ठीक है, इस जैसे बंदे को ऐसे सेंसिटिव जगह पे हॉस्पिटल में, और फिर सेमिनार हॉल्स जहाँ होते हैं, अब मेडिकल फील्ड के लोग जो ज़्यादा समझते होंगे कि वो उनके इंक्लूसिव मतलब सेंसिटिव एरियाज़ में होते हैं, वहाँ तक उसे रसाई हासिल कैसे थी। तो ये सारे सवालात थे कि ये कॉलेज पहले भी बदनाम है, और इस कॉलेज में कोई ऐसा काम होता है पहले जिसकी जांच के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये उसकी मुख्तसर सी कहानी है। बाकी मज़ीद इसे पढ़ेंगे छानेंगे तो इसमें से और बातें निकलेंगी। बाकी अल्लाह पाक सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।